नहीं क्यों उन दिनों पीएमओ के चक्कर लगाया करते थे? राकेश जी, क्यों लगाते थे चक्कर? देखिए, हम सब लोगों ने टेढ़ा करके स्कूटर पर किक मार करके आदतन बैठे हुए हैं। कई बार फुल पेट्रोल होता ना था तब भी हम टेढ़ा किए हुए हैं। हमें मालूम ही नहीं था कि सेल्फ मार करके बुलेट भी स्टार्ट हो सकता है। हम लोगों ने एंटीना ऊपर घुमाया, नीचे बताया आ गया, रुक रुक रुक, चला गया। हमें ये पता नहीं था कि मेरे मोबाइल में हम सीधी बात कर सकते हैं। ये वही लोग चाहते हैं जो देश को टेढ़ा किए हुए होते थे और लोगों को जाने नहीं देते थे कि बिन टेढ़ा किए भी उंगली अगर उठा दिखा के मोटरसाइकिल स्टार्ट हो सकता है। ये वो लोग हैं जो ये चाहते थे कि हमें जहां देखो हमें कोई और ना आवे। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो उनका मात, देखिए खरीदार तो वही 100 करोड़ 125 करोड़ लोग हैं, उसमें अगर 50 कंपनी आएगी तो 50 बढ़ेगा। ये तकनीक विकास, और ये चाहते थे कि जैसा हमारा है कूड़ा करकट हम बेच ले। हमारी मजबूरी थी तो हम ये बुलेट और राजदूती रखे थे ना। अब तो पता ना, हम कहेंगे कि पामा पामा तो आप बोलेगे किसी कंपनी का, हाँ ये मोटरसाइकिल का नाम, वो बेशक ना हो। लेकिन अब आज इतनी ना मोटरसाइकिलें आ गई, इतनी ना मोबाइल कंपनी आ गई है, इतनी, तो वो सब लोग चाहते थे कि हमारा कूड़ा करकट बिक जाए। तकनीकी पर हम बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, लोग हमको छोड़ करके दूसरा ले लें। अब आप देखिए ना, बजाज स्कूटर किसी के पास नहीं। अब स्कूटर स्कूटी में तो होंडा का पाए, क्योंकि वो राहुल बजाज को तकलीफ इसी बात की है। राहुल बजाज चाहते हैं कि मोदी उनके स्कूटर बिकवा दे फिर से। हाँ, टेढ़ा करके स्कूटर चलाने वाले लोग हो, सीधा हो ही ना, वो यही चाहते थे, वही लोग परेशान थे। तकनीक जिसने भी खोला, मैं थैंक्स टू श्री नरसिम्हा राव साहब जिन्होंने ये सोचा कि मार्केट को खोला जा सकता है। वो अलग बात है कि उसको कुछ और अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जो खुलापन अगले नरसिम्हा राव साहब ने दिया इस देश को, हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस मार्ग कम से कम हमको अलग अलग मोटरसाइकिल, अलग अलग मोबाइल, अलग अलग कंपनियों से जान पहचान कमाई। वरना हमको इंग्लिश फिल्म में देखते थे कि कार में बैठे बैठे आदमी रुपया निकाल रहा है, मैं बोला लगता है पड़ा होगा इसलिए उठाया। हमको क्या पता था कि एटीएम नाम की कोई चीज भी होती है, हम तो जानते भी नहीं थे ना। तो अब हम देख रहे हैं ये वही लोग थे जो अपना कूड़ा हमको बेचना चाहते थे, जो अब नहीं हो रहा है, इसी वजह से परेशानी यही। मंतोष जी, एक चीज तो हालांकि हमने आपके देश की व्यवस्था पर प्रश्न उठाया, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज बहुत पारदर्शिता है आपके यहाँ पर कि कोई अगर लॉबिंग करता है तो वो अपने आप को लॉबिस्ट, बतौर लॉबिस्ट रजिस्टर कर सकता है, और उसके बाद उस ट्रांसपेरेंसी की वजह से लोग सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि वहां का वही सिस्टम है। और इसीलिए शायद अगर ऐसा है कि जो लॉबी कर रहा है और खुले तौर पे कर रहा है, तो वहां पर शायद राष्ट्रपति का भी उसमें इन्वॉल्व हो जाना गलत नहीं माना जाता। लेकिन जो कहीं पर और